नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका फैमिली फिजिशियन डॉक्टर यश अरविंद चौधरी, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। तो आज मैं आपके साथ लेकर आ रहा हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है, जो हम डिस्कस करने वाले वो है कॉन्स्टिपेशन, यानी बद्धकोष्ठता यानी कब्जियत। तो क्या होता है कॉन्स्टिपेशन? तो कॉन्स्टिपेशन का यह मतलब नहीं है कि आपको स्टूल पास नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि आपको 3 दिन लगातार स्टूल नहीं हो रहे और आप स्टूल हो रहा है लेकिन सेटिस्फाइड नहीं लग रहा कि मेरा 100% पेट साफ़ हुआ है। आपको 2-3 बार जाना पड़ रहा है, फ्रिक्वेंटली जाना पड़ रहा है, या आपको एक बार में 2-3 बार, एक बार आप गए तो आपको सेटिस्फाइड नहीं लग रहा कि यार आज मेरा पेट पूरी तरह से साफ़ नहीं हो रहा। तो जो अनसेटिस्फैक्शन की फीलिंग है वो भी हम कॉन्स्टिपेशन में कंसिडर करते हैं। तो इसके कॉजेज़ क्या है? कॉजेज़ की अगर मैं बात करूँ तो पहले डाइटरी कॉजेज़ में आपको, अगर आप मैदा ज़्यादा खा रहे हो, बेकरी प्रोडक्ट ज़्यादा खा रहे हो, दूसरा वाटर की इंटेक कम रखना, डिहाइड्रेट होना, वाटर की इंटेक शरीर में कम हो जाना। तो तीसरी बात है फ्रूट्स फाइबर इंटेक कम रखना। चौथी, अगर ये होगा डाइटरी लाइफस्टाइल चेंजेस में आपको लाइफस्टाइल कॉजेज़ हो सकती है कि आपकी सिटिंग जॉब है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज हो नहीं पा रही, फिजिकली एक्टिव नहीं है आप, और स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होना, ये लाइफस्टाइल चेंजेस। और इमोशनल कॉजेस में आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, ये 3 गोष्ठी, या डिप्रेशन है, आप सैड है, ये डिप्रेस्ड है, तो ये कुछ कॉजेस हो सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए। और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताओ सीक्रेटली, तो वो है आपका माइंड। अगर आपका माइंड कंफ्यूज्ड है, अगर आपका माइंड अनस्टेबल है, अगर आपका माइंड डिस्टर्ब है, तो आप इसका सीधा असर पड़ेगा आपके गट हेल्थ पर। इसलिए मेंटल कॉज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन, एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पेक्यूलियर थिंग, पिन पॉइंट आंसर आपको बताऊं तो स्टोर्ड थिंग्स, चीज़ें, इमोशंस अगर आपके अंदर स्टोर हो गई है, आप बाहर नहीं आ रहे आपके इमोशंस, तो आपका स्टूल भी स्टोर हो जाएगा और बाहर नहीं आएगा। इसीलिए इमोशंस एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स अगर अंदर ही अंदर रह रहे, आपके आइडियाज़ अंदर ही अंदर रह रहे, बाहर नहीं आ पा रहे, आपकी फीलिंग्स बाहर नहीं आ पा रही, आप एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे हो, तो आपका गट हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगा और आपका कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ शुरू हो जाएगी और वो कभी ख़त्म नहीं होगी। जब तक आप माइंड हेल्दी नहीं करते हो, बॉडी हेल्थ डिस्टर्ब रहेगी, वो कभी हेल्थ नहीं हो पाएगी। तो ये सारी चीज़ें कॉजेस हो गई। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इससे बाहर कैसे आना है? एक होता है डिसीज़ होने के बाद क्योर करना, और दूसरी बात होती है प्रिवेंशन होना। मतलब हम ऐसा क्या करें कि हमको कभी कॉन्स्टिपेशन हुए ही नहीं, हमें कब्जियत की प्रॉब्लम हुए ही ना। इसके लिए हमें क्या करना है? तो पहली बात, माइंड फ्रेश रखो, माइंड हेल्दी रखो, आपका गट हमेशा हेल्दी रहेगा। दूसरी बात, डाइटरी फाइबर का इंटेक बढ़ाइए अपने डाइट में। और डाइट का सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं आपको और एक सीक्रेट बताऊँ डाइट के बारे में। आप चपाती को साइड करके उसको रिप्लेस कर दो भाकरी के साथ, बाजरे की रोटी, जवार की रोटी, बाजरे की और जवार की रोटी को अपने डाइट में इंक्लूड करो, आपको कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, ये मेरा वादा है दोस्तों। मस्त सिंपल लाइफस्टाइल रखो, सिंपल डाइट रखो। ऐसा नहीं कि आप प्रोटीन पाउडर ले रहे हो, फिर विटामिन की टैबलेट ले रहे हो, और फिर ये सब सप्लीमेंट्स ले रहे हो, ये सब बंद करो। सिंपल लाइफस्टाइल, सिंपल डाइट को फॉलो करो, आपको कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। एक है आपके डाइट को रेगुलेट करना, जो मैं आपको पता है कि भाकरी को रिप्लेस करो। और दूसरी बात है स्लीप साइकिल को हमेशा, खाना और सोना हमेशा टाइम पे होना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, खाना और सोना हमेशा टाइम पे होना चाहिए। और फिर हो गई मेंटल हेल्थ की बात। मेंटल हेल्थ हमेशा पीस रखो, मेडिटेशन कीजिए, और हमारे साथ हम वर्कशॉप्स भी लाते हैं, उस पर ऐड होती जाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो हम सभी को हेल्प करेंगे कि हमको माइंड हेल्थ कैसे, गट और माइंड के जो कनेक्शन है वो हम बताएंगे अगली वीडियोस पे। तो स्टे ट्यून रहिए। और होम्योपैथिक अप्रोच के बारे में, तो आई एम होम्योपैथिक कंसल्टेंट, आई एम होम्योपैथिक डॉक्टर। तो मैं यही बताऊंगा कि आप आपके नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे मेडिसिन लीजिए। होम्योपैथी हैज़ अ गुड स्कोप इन द केसेस ऑफ कॉन्स्टिपेशन। आपको 1 साल का कॉन्स्टिपेशन है, 1 दिन का कॉन्स्टिपेशन है, 1 हफ्ते का क्रॉनिक भी हो, एक्यूट भी हो, होम्योपैथी एक्ट्स बेस्ट इन द केसेस ऑफ कॉन्स्टिपेशन, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थिंक हेल्थ, थिंक होम्योपैथी, स्टे फिट, स्टे हिट। थैंक यू सो मच।